अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आफ्ताब नज़ीर और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाजरीन किराम, एक हदीस है कि क़यामत के करीब एक आदमी सरेआम ज़िना कर रहा होगा और दूसरा कहेगा तुम ये काम दीवार के पीछे कर लेते। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर फैली वसी व अरीज़ फहाशी और बेहयाई की, गंदगी की उस दलदल में आजकल पूरे के पूरे ख़ानदान, बच्चे बच्चियां, मर्द व ख़वातीन, जवान बूढ़े सब धंसे हुए हैं और दिन ब दिन धंसते ही चले जा रहे। इस शोबे में मुस्तकबिल में तरक्की अपनी तमाम हदें फलांग सकती है, लेकिन इसके रुकने या कमी के आसार बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आ रहे हैं। बेहयाई के इस मैदान में सब तेज़ रफ्तारी से दौड़े चले जा रहे हैं। मर्द औरत सबकी ख्वाहिश है कि वो इस मैदान में सबसे आगे निकले और व्यूज़ के लिए हर हद पार करके कुछ अनोखा कर गुजरे। लोगों के दिलो दिमाग अपनी तरफ माइल करके मिलियंस व्यूज लें, डॉलर्स आएंगे और इन डॉलरों के हुसूल के लिए बेपर्दगी, नाच और गाने वाली हरकतें तो अब बहुत पीछे रह चुकी हैं। अब तो लोग खुद नंगे होने के साथ साथ अपनी बहन बेटियों को भी नंगा कर रहे हैं। पहले सुनने में आता था कि किसी मर्द ने घर में घुसकर लड़की की इज्जत लूट ली। आज के दौर में लड़कियां खुद अपनी इज्जत लुटाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। व्यूज और डॉलर्स के बदले मुफ्त में यह सहूलत मुयस्सर है। दुश्मन शायद एटम बम मार कर भी इतनी तबाही ना फैला सकता जितनी कि बेहयाई के हथियार ने हमारे मुआशरे में तबाही फैला दी है। यहाँ उम्र, तालीम और जिन्स की कोई कैद नहीं। जाहिल से लेकर आला तालीम याफ्ता लोग इस धंधे में आ गए हैं। हर किसी को अपना मुस्तकबिल सिर्फ हया बाख्ता किरदारों में ही नजर आ रहा है। खास तौर पर लड़कियां नौजवानों के जज्बात भड़काने के लिए और डॉलर्स कमाने के लिए अपनी असल कामयाबी इसे ही समझ रही हैं। 12-14 साल की नाबालिग बच्चियां, लड़कियां, बाल बच्चेदार औरतें, नानियां, दादियां, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, कोई भी इस सब में पीछे नहीं है। एक बच्ची, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, 12 साल की है और अपनी माँ के साथ खड़े होकर अपनी छातियों को उठाकर घुमाकर, वहाँ उसकी माँ भी खड़ी है, बाप भी खड़ा है और अपने अज़ाए मखसूसा दिखाकर टिकटॉक पर वीडियो बनाती है और माँ तालियां पीटती है। हालात की संगीनी का अंदाज़ा इससे लगाइए कि बड़े बड़े मजहबी घरानों के ख़ानदानी लोग जो इंतहाई मुहज़्ज़ब मर्दों, चौधरियों, सरदारों और कई नामी गिरामी लोगों की, ख़वानीन की जो बच्चियां हैं, वो डॉलर्स कमाने के लिए सरे बाजार नंगी हो गई हैं, अपनी तशहीर कर रही हैं। मर्द से कैसा गिला, दूध को चौक में रखकर बिल्ले से और गोश्त को छत पर रखकर कौवे से कैसी शिकायत। अलीज़े हों, सुई हाशमी हों, हरीम शाह हों, कमल आफ्ताब हों, शिज़ा हों, फातिमा, सेहर, जन्नत मिर्जा, माया जी, महक मलिक, रुबाब, सबा डोल, मनाहिल, रिमशा रहमान के इमशा रहमान, पता नहीं क्या नाम उनका, मतलब ये बच्चियां, आप इनकी जितनी भी, एक लंबी फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है। इन नौजवान लड़कियों के दिन और हैं, रात और हैं, बस हर वक्त कुछ ना कुछ एक बेहयाई करनी है और इसमें तो कुछ शादीशुदा औरतें भी शामिल हैं। ये अपने सोने, जागने, खाने, पीने, नहाने, धोने, शादी, सालगिरह, हत्ता के सुहाग रात तक की अपनी प्राइवेसी और सरगर्मियां पब्लिक करके डॉलर्स कमाने की ख्वाहिशमंद हैं। इनकी लाखों की कमाई का जरिया कौन है? इनके फॉलोअर्स कौन हैं? ये लाखों मिलियंस फॉलोअर्स कैसे बनते हैं? ये बेवकूफ़ पाकिस्तानी इन भांडों की कमाई का जरिया बनकर खुद भी इसी काम पर लग जाते हैं। बेहयाई की इस फील्ड में आने वालों के तनासुब में दिन ब दिन इजाफा ही होता चला जा रहा है। कोई ना कोई नया नमूना टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर नई टेक्निक और कंटेंट के साथ चवल मारता हुआ नमूदार होता है। ऐसा लगता है कि हर कोई दूसरे से इस बेहयाई में सबकत ले जाना चाहता है और कोशिश भी ये जारी है। कई लुच्चे लफंगे इस मैदान में लाखों हमवतनों को बेवकूफ़ बनाकर अरबोंपति हो गए, लेकिन निज़ाम कुदरत देखिए कि जिन ज़राए से ये दौलत कमाई जा रही है, ऐसे ही ज़राए से निकल भी रही है। रोज़ाना ये ख़बरें आम होती हैं कि फ़लाँ यूट्यूबर ने कैसे दौलत लुटाई। अभी ताज़ा एक यूट्यूबर ने, जो अपनी माँ को टीडी कहते हैं, ठिंगनी कहते हैं, अपने बाप की बेकरामी करता है, बल्कि नमाज का मजाक भी उड़ाया, अपनी शादी पर दौलत के ख़जानों के मुँह खोल दिए और ऐसा
ऐसा लग रहा था कि ये सब कमाया ही इसने इसलिए था कि अपनी शादी, सालगिरह या दीगर प्रोग्रामों पे उड़ा दे। लाखों डॉलर्स उड़ाने, महंगे मोबाइल, गिफ्ट, तमाशबीनियाँ, हवा में उछालना, नदीदापन, ये सब इस नौजवान नस्ल का रिवाज बनता जा रहा है। अभी पिछले दिनों वीडियो लीक का एक सीज़न शुरू हुआ, उसमें हमने देखा कि चंद दिनों में एक के बाद एक मीडिया इन्फ्लुएंसर की, लड़की की, लड़के की वीडियो आ रही है, और वीडियोस भी कौन सी नाजेबा वीडियोस लीक की जा रही हैं। ये समझा जा रहा था कि सब कुछ एक मंसूबा बंदी के तहत हो रहा है, और ये वीडियो लीक करने वालियाँ खुद इसमें मुलव्विस हैं, और ये सब कुछ भी डॉलर्स के हुसूल के लिए किया जा रहा है। अगर ये वीडियोस लीक करना किसी और की कारस्तानी है भी, तो ये मौका फराहम करने वाली तो बहरहाल वो लड़कियां खुद ही हैं। वो ना इस हद तक जाती और ना किसी के हाथों इनका काबिल एतराज़ मवाद लगता। कई जोड़ियां बहुत हिट हो जाती हैं, उनका बाहमी ताल्लुक आखिरी हदों को छू जाता है, और अपनी ख़ास लम्हात की वीडियोस बना लेते हैं कि जब इनकी बेहयाई की कमाई पर जब नाचाकी होती है, तो फिर तन्हाई के इन लम्हों के पर्दे चाक हो जाते हैं। इससे लड़की तो मुतासिर होती ही है, लेकिन फरीक मुखालिफ यानी वो लड़का भी डॉलर्स की कमाई का एक और ज़रिया अपने हाथ लगा जाता है। गए वक्तों में अगर लड़कियों की ही महफिल में किसी लड़के की पैंट की जिप खुल जाती, तो वो शर्म से पानी पानी हो जाता, वो बेचारा किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहता। लेकिन अब सब कुछ बहुत एडवांस हो चुका है। बेशर्मी, बेहयाई अनलिमिटेड हो चुकी है। बेशर्मी की आखिरी हदों को छूने वाली इन वीडियोस में माँ बाप, बहन भाई सब साथ देते हैं, और फिर आगे देखने वालों में वालिदैन, बहन भाई, ख़ानदान, दोस्त, अहबाब समेत उस्ताद, शागिर्द, सब हर किस्म का तबका शामिल है, और इनमें शर्मिंदा होने वाले कम और इंजॉय करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। कहा यह जाता है कि मगरिब में सरेआम फहाशी होती है, बहुत बदनाम है मगरिब, लेकिन वहाँ इतना कुछ सरेआम नहीं हो रहा जो पाकिस्तान में पर्दे के पीछे से इससे कहीं ज़्यादा हो रहा है। ऐसी ऐसी ऐप्स आ चुकी हैं कि जिन पर ख़ानदानी लड़कियाँ, अच्छे अच्छे घरों की लड़कियाँ सिर्फ 2000 रुपये के एवज़ अपने जिस्मानी आज़ा लाइव दिखाने के लिए तैयार बैठी हैं। ये गरम गरम फहाशी तो वो है जो तकरीबन हर ख़ास व आम डॉलर्स कमाने की धुन में सरेआम कर रहा है। ज़्यादा डॉलर कमाने की इंतहाई घटिया हरकतें तो पसे पर्दा हैं। जी हाँ, पसे पर्दा के जहां डॉलर्स की बरसात इससे कई गुना ज्यादा है, और वो है डार्क वेब की दुनिया, जिस तक हर किसी की पहुंच नहीं, लेकिन डॉलरों की आमद की रफ्तार इससे कहीं ज़्यादा है। अगर मौजूदा रविश पर काबू ना पाया गया, तो कोई बाइद नहीं कि डॉलरों की भूख में हलकान होते जाते इन पाकिस्तानी बच्चों की डार्क वेब पर बकसरत वीडियोस नज़र आएंगी। मुस्तकबिल के बारे में सोचकर कपकपी तारी हो जाती है कि इन शशकों की हमारी नदीदी कौम की आने वाली नस्लें कैसी होंगी, और जो लोग इस आग से बचे हुए हैं, इनकी नस्लें कैसे मज़ीद इससे बची रहेंगी। करना क्या होगा? फौरी तौर पर इसका हल कोई ऐसा नज़र नहीं आता, लेकिन हम ये समझते हैं अगर संजीदा कोशिश की जाए तो आहिस्ता आहिस्ता इस जहर को इन इंसान नुमा भूलों की नस्ल से बचाया जा सकता है। एक हल यह है कि बालिग होते ही बच्चों की शादी कर दी जाए। इससे मुकम्मल ना सही तो 50% तक ये फहाशी कम हो सकती है। मुकम्मल काबू पाने के लिए अच्छी तरबियत, सख्त निगरानी, वालिदैन का एहसास ज़िम्मेदारी और मुतल्लिका कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह मुमकिन है कि इस वबा पर कुछ तो चंद सालों में काबू पाया जा सके, और बज़ाहिर नामुमकिनात में से ये नहीं है। अगर हम शादियों को, रिवाज को आम करें तो इस वबा पर 50% काबू पाया जा सकेगा, लेकिन अगर नौजवान नस्ल को बचाना है तो वालिदैन, अरबाब इख्तियार समेत सबको संजीदगी से कोशिश करनी होगी, अपना किरदार अदा करना होगा, वरना दिन ब दिन मुआशरा मज़ीद तबाही की तरफ तो जा ही रहा है। इसके साथ साथ मज़ीद मुआशरा जो है वो तबाह भी होगा, और हमारे आने वाली नस्लें बिल्कुल पटड़ी से उतर जाएंगी। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता दिनों मैंने एक व्लॉग देखा कि जिसमें एक शख्स अपने भाई की मैयत और जनाजे के साथ जा रहा है, और वो अपने भाई की मैयत, वो जो कंधा दे के जा रहे हैं, जो एक कब्रिस्तान की तरफ का सफ़र है, उस पर वो ना सिर्फ व्लॉग बना रहा है बल्कि लोगों को कह रहा है ये देखें जी, ये मेरे भाई की मैयत है, हम इसे दफनाने जा रहे हैं। मतलब
اخلاق اور ایتھیکیٹس، بنیادی اخلاقیات سب تباہ. تو ہم جس طرف زومبیز بنانے کی طرف جا رہے ہیں اپنی نسلوں کو، اور یہ رجب بٹ کا جو بھی واقعہ ہوا اس کے بعد سے سب کے سامنے آ چکا ہے کہ ہماری نسلوں کی تباہی اور ہماری نسلوں کی جتنی بھی بربادی ہے اس کا آغاز اس قسم کے کانٹینٹ سے ہو چکا ہے کہ ایک بابا جی زبان نکال کر کتے کی مانند چھلانگیں مار رہے ہیں اور پیچھے ایک خاتون چلتی آ رہی ہیں، ان کے 1 ملین ویوز. ایک صاحب نے 2 شہر پالے ہوئے، 30 ملین ان کے جو ہے جناب 10 ملین فالوور ہو گئے، 30 ملین ویوز مل گئے. کیوں؟ آخر ماں باپ نے پڑھا لکھا کر بچوں کو انجینئر ڈاکٹر بنایا اس لیے کہ وہ راتوں کو بیٹھ کے ان کا جو ہیرو ہے وہ پتلو ہو، رجب بٹ ہو، اور وہ جی یہ میں اب کیا ان بچیوں کے نام لوں کہ ان سے اپنے خاندان والے اتنے تنگ ہیں کہ انہیں ڈس آن کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزتوں کی عصمتوں کی حفاظت فرمائے اور ہماری قوم کے بچوں کو صراط مستقیم پہ اور راہ راست پر چلائے. اگر اس کانٹینٹ سے بچنا ہے، اس قسم کی ولگیریٹی سے بچنا ہے، ہمیں اس کا متبادل کچھ لانا ہوگا اور اپنے بچوں پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوگا. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.